The question is find the range of the function which is fx is equal to x over 1 plus x raised to the power 2. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास फंक्शन है fx जो कि बराबर है x ओवर 1 प्लस x रेज टू द पावर 2 के। और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको गिवन फंक्शन का रेंज निकालना है। इनकेस अगर आप रेंज में इंटरेस्टेड हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको इसका बेसिक आइडिया क्लियर होगा कि फंक्शन की रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी फंक्शन की रेंज निकालना है तो ये मैं अभी आपको बेसिक प्रोसेस बता रहा हूँ कि बेसिक मेथड क्या है फंक्शन की रेंज निकालने का। आपको एंटायर एक्सप्रेशन में को सिंप्लीफाई करना है और सबसे पहले एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लेके आना पड़ेगा। और जैसे आप एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लेके आ जाएंगे तो फिर आपको वाई को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेट करके उस फंक्शन का डोमेन निकालना है। और जो भी उस फंक्शन का डोमेन होगा वही सेम फंक्शन का जो कि आपको प्रोवाइडेड है इस फंक्शन के रेंज के बराबर होगा। चलिए मैं ये काम आपको करके दिखाता हूं। मान के चलिए fx को मैं रिप्लेस कर देता हूं y से। तो मैं अभी इंटरेस्टेड हूं ऑन द वैल्यू ऑफ y। तो y आपको दे रखा है x ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 के। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि मेरा पहला टास्क ये है कि मुझे x को इन टर्म्स ऑफ y में लेके आना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसे लिखेंगे y इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 एंड दिस इज इक्वल टू x के। या फिर आप इसे लिख सकते हैं y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। और इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के वाई एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा पहला मोटिव है x को इन टर्म्स ऑफ y लेके आना। इसके लिए जो कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा वो ये है कि इन केस अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इनकेस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एबीसी लाना चाह रहे हैं तो x आपके पास बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a के। तो मैं सेम लॉजिक यहाँ पे यूज कर रहा हूँ x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लाने के लिए। आप देख सकते हैं कि आप इसे कंपेयर करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो इनकेस अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूं इन टर्म्स ऑफ एबीसी या फिर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y तो x बराबर मेरे पास होगा माइनस बी का मतलब हो जाएगा माइनस। और b की वैल्यू इस क्वेश्चन में -1 है तो ये माइनस ऑफ -1 बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। बी की वैल्यू अगर देखें तो ये -1 है तो ये बी का स्क्वायर ये बनेगा -1 का होल स्क्वायर -4। ए की बात करें तो ये डाटा y है और सी की बात करें तो ये डाटा भी आपका y के इक्वल है। और इस एंटायर एक्सप्रेशन को आपको डिवाइड करना है 2 इंटू वाई से। अब आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो रहा है x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ वाई से। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने x को इन टर्म्स ऑफ y तो लेके आ चुका हूं लेकिन मुझे फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए मैंने आपको कहा था कि हमारा सबसे पहला टास्क तो ये है कि आपको x को इन टर्म्स ऑफ y लेके आना है। और जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लें फिर आपको जो फंक्शन मिलेगा उसमें y को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेट करके आपको फंक्शन का डोमेन निकालना है। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन में y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेट करूं और मैं डोमेन निकालने जा रहा हूं तो क्या क्या कंडीशन मुझे यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो रूट के अंदर का जो ये डाटा है ये डाटा आपका ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तब जाके x आपका डिफाइन होगा क्योंकि रूट के अंदर का कोई भी नंबर आप नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक ये भी इश्यू है कि इसके डिनोमिनेटर में y आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करने की बात करूं तो y मैं 0 नहीं ले सकता। और ये जो 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर है ये डाटा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि मुझे कौन कौन से y यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ कि 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर एंड दैट इज ग्रेटर इक्वल टू 0। इनकेस अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 4 वाई स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0। या फिर आप इसे लिख सकते हैं 2 y - 1 इंटू 2 y+1 लेस देन इक्वल टू 0। और इनकेस अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू आपको मिलने जा रही है डेट इज योर -हाफ टू हाफ का क्लोज इंटरवल। अब आप देख सकते हैं कि आपकी रेंज में मैंने कहा था कि जो भी इसका डोमेन होगा वही गिवन फंक्शन का रेंज भी होगा।
तो आप देख सकते हैं कि रेंज में -½ टू हाफ आ रहा है, लेकिन आप यहां पे क्लेम कर रहे थे कि डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं हो सकता। तो ये कैसे वेरीफाई होगा कि मुझे जीरो लेना है या फिर नहीं लेना है? देखिए, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपका ये है ना? y इज इक्वल टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका मेन फंक्शन है जिसकी आप रेंज निकालने जा रहे हैं। और अगर आप चेक करेंगे तो इस फंक्शन में अगर आप x को जीरो सबमिट करते हैं तो y आपका जीरो में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मीनिंग ये है कि इस फंक्शन में जीरो जनरेट होगा। और ये एक्सप्रेशन में जीरो में क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि मैंने इसको मैनिपुलेट करके x को इन टर्म्स ऑफ y लाया है। तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो सेम चीजें नहीं है, क्योंकि दोनों फंक्शन आपस में इक्वल नहीं है। तो दोनों के डोमेन और रेंज वेरी कर सकते हैं। और क्योंकि आपको इस फंक्शन का रेंज निकालना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा x ओवर वन प्लस एक्स रेज टू दी पावर टू में। और आप देख सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन जीरो जनरेट कर रहा है, इट मींस आपको जीरो को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इनकेस अगर मैं फंक्शन की रेंज क्लेम करूं तो मुझे फंक्शन की रेंज क्लेम करनी है। अगर फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जो फंक्शन है इसकी रेंज हमें मिलेगी डेट इज -½ टू हाफ का क्लोज इंटरवल।